डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो लेक्चर में बेटा मैंने आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन के कुछ बेसिक फार्मूले डराइव करके दिखाए थे और आपको कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कराए थे। तो आई होप कि वो क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। आज की वीडियो में बेटा इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे और इसके लास्ट के कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ। तो जिनमें से 7th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, इफ y इक्वल टू एक्स अपॉन टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए एंड वी हैव टू प्रूव दैट dy बाय dx इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, कैलकुलस में जो है डिफरेंशिएशन के बाद इंटीग्रेशन हम पढ़ते हैं, तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन रिवर्स ऑपरेटर होते हैं। तो यहाँ पे जो आप पढ़ रहे हैं बेटा, आप यहाँ पे प्रूव करेंगे कि इस फंक्शन का जो डेरिवेशन है वो इस फंक्शन के इक्वल है। इंटीग्रेशन में यही एक बेसिक फार्मूला होगा आपका और आप उसमें प्रूव करेंगे कि इस फंक्शन का जो इंटीग्रेशन होता है वो इस फंक्शन के इक्वल होता है। तो फिलहाल हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो हम पूरा फोकस अपना डिफरेंशिएशन पे करते हैं। तो ये जो फंक्शन है बेटा, ये दो फंक्शंस का सम है, इन्हें आप u प्लस वी कह सकते हैं। तो dy बाई डी एक्स जो होगा वो du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स के इक्वल होगा। और डिफरेंशिएट करते समय जो कांस्टेंट टर्म है उसे सेपरेट कर लेंगे। तो आप इसे लिख सकते हैं y इक्वल टू एक्स अपॉन टू की जगह आप 1 अपॉन टू इंटू में x अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू और डिफरेंशिएट करेंगे साइन इनवर्स एक्स अपॉन ई को। नाउ डिफरेंशिएटिंग with respect to x, dy by dx equal to 1 upon 2 फर्स्ट फंक्शन एज इट इज बेटा, डेरिवेशन ऑफ सेकंड अंडर रूट एफ एक्स की फॉर्म में है। तो 1 अपॉन में 2 अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, देन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे, इसका 0 हो जाएगा और माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x प्लस सेकंड एज इट इज, यानी कि अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट एक्स का डेरिवेशन 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू बीइंग ए कांस्टेंट टर्म और साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस इस वैल्यू का होल स्क्वायर करना बेटा, जो कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा, इनटू में एक्स अपॉन ए को डिफरेंशिएट करेंगे। एक्स अपॉन ए मीन्स हो गया बेटा 1 अपॉन ए इंटू एक्स, तो डिफरेंशिएट करेंगे कांस्टेंट एज इट इज और एक्स का डेरिवेशन 1 हो जाएगा। तो इसे आप इनटू में 1 अपॉन ए करेंगे, 1 अपॉन 2। यहाँ पे बेटा 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस में अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसके अपॉन आप 1 कर सकते हैं, प्लस यहाँ पे ए की एक पावर इससे कैंसिल होगी, ए अपॉन 2 इंटू में यहाँ आप इसे सॉल्व करेंगे बेटा, एलसीएम आ जाएगा ए स्क्वायर, ये एलसीएम ए स्क्वायर होगा और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो एलसीएम का जो ए स्क्वायर है, स्क्वायर रूट कैंसिल होके ये ऊपर आ जाएगा रिवर्स होके, तो ए अपॉन में अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों का एलसीएम लीजिए, तो 1 अपॉन 2 एलसीएम आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप इससे डिवाइड करेंगे, क्वोशंट 1 आएगा माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज। आप इससे डिवाइड करेंगे तो एलसीएम ही क्वोशंट होगा, वो इससे मल्टीप्लाई करोगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस ए इंटू ए बेटा ए स्क्वायर अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे आपके पास नोमिनेटर में ए स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर हो जाएंगे, डिवाइडेड बाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप इन दोनों का एलसीएम लेंगे बेटा, डिनोमिनेटर सेम होने के कारण एलसीएम सेम आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और नोमिनेटर्स आपस में ऐड हो जाएंगे, तो ए स्क्वायर और ए स्क्वायर ऐड होके बेटा ये 2a स्क्वायर बन जाएगा, माइनस में हो जाएगा 2x स्क्वायर। 2 आप इनमें से कॉमन निकाल सकते हैं, तो 2 कॉमन निकाल लिया तो ये a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल हो गया, अब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में आप अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो सेम बेस होने के कारण पावर ऊपर आके माइनस हो जाएगी और ये अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा बेटा, और यही आपने सॉल्व करके दिखाना था।
तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज if y equal to sine inverse x square under root 1 minus x square plus x into under root 1 minus x raised to the power 4, then show that dy by dx equal to 2x upon under root 1 minus x raised to the power 4 plus 1 upon under root 1 minus x square। यहाँ पे बेटा देखिए, आपके पास या तो आप x की जगह कोई ऐसा सब्स्टिट्यूशन कीजिए, कोई ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को पुट कीजिए जिससे कि ये साइन के फंक्शन में कन्वर्ट हो जाए और साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, या फिर आप कोई ऐसी प्रॉपर्टी रिमाइंड कीजिए जिसकी वैल्यू पुट करने पे आप इसे इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट सेकंड चैप्टर में आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, आप रिमाइंड कीजिए उसे, साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसकी वैल्यू होती है बेटा साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। तो आप यहाँ पे कंपेयर करेंगे बेटा, तो ध्यान से देखिए, जो यहाँ पे x है उसकी जगह यहाँ एक्स स्क्वायर हो गया, x की जगह एक्स स्क्वायर हो गया, और जहाँ एक्स स्क्वायर आना चाहिए वहां पे उसका होल स्क्वायर यानी x की पावर 4 हो गई। इसी तरह से यहाँ पे देखिए, आप y है तो y की जगह x रिप्लेस हो गया और y स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर हो गया। तो सेम प्रॉपर्टी है, हमने केवल जो रिप्लेस करना है इस प्रॉपर्टी में, जहाँ x है उसकी जगह रिप्लेस कर देंगे एक्स स्क्वायर, और जो y है उसकी जगह रिप्लेस कर देंगे x। तो ये y की जो वैल्यू है ये बन जाएगी y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस में साइन इनवर्स y की जगह x कर देंगे। अब आप इसकी बजाय इसे इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं और आपके पास dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर का 1 अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर एक्स रेज़ टू द पावर 4 इंटू चैन रूल से करोगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, और प्लस में 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 2x अपॉन में अंडर द रूट 1 माइनस एक्स रेज़ टू द पावर 4, और प्लस में 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट होता है, यही आपने प्रूव करके दिखाना। तो स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करें बेटा हम। इफ y इक्वल टू कोट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स, then prove that dy by dx is independent of x। इट मीन्स आपने प्रूव करना है कि बेटा जो डेरिवेटिव होगा वो एक कांस्टेंट टर्म होगी और कांस्टेंट टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x होगी। इस क्वेश्चन को मैं डिफरेंशिएट करने के लिए, सॉल्व करने के लिए बेटा आपके पास 3 ऑप्शन होंगे। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो ये है कि आप साइन को कोस में चेंज कर लें। साइन को कोस में चेंज करेंगे तो आप साइन एक्स को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स, और यदि आप यहाँ पे कोस पाई बाई 2 प्लस एक्स कर देंगे तो कोस 90 प्लस थीटा जो होता है वो माइनस साइन एक्स के हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इस तरह से भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप साइन एक्स की जगह करते हैं कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो यहाँ पे साइन वगैरह कोई चेंज नहीं होंगे, एज इट इज रहेंगे। और दूसरा ऑप्शन अगर चेंज करते हैं आप यहाँ पे, तो माइनस साइन एक्स इसके इक्वल है, तो साइन एक्स को आप जो है लिखेंगे माइनस ऑफ कोस पाई बाई 2 प्लस एक्स। आपको माइनस कोस पाई बाई 2 प्लस एक्स जो है वो साइन एक्स के इक्वल होगा, बिकॉज सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, ठीक है, इसलिए नेगेटिव साइन लगा दिया ताकि ये साइन एक्स पॉजिटिव हो जाए। तो अगर आप ये ऑप्शन चूज करते हैं तो आपने साइन एक्स की जगह माइनस कोस पाई बाई 2 प्लस एक्स पुट करना है। ये ऑप्शन चूज करते हैं तो साइन एक्स की जगह ये पुट करना है। दोनों में से कोई भी कर सकते हैं बेटा। फिर ये फॉर्मूले बन जाएंगे 1 प्लस साइन एक्स और 1 प्लस कोस एक्स के और 1 माइनस कोस एक्स के, और ये स्क्वायर रूट आप रिमूव कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है बेटा कंप्लीट स्क्वायर करने का। अब जैसे आपके पास 1 प्लस माइनस साइन एक्स है, या तो 1 प्लस साइन एक्स है या 1 माइनस साइन एक्स है, तो आप इसमें 1 की जगह आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और प्लस माइनस साइन एक्स की जगह आप यूज कर सकते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2। तो ये आपका फॉर्मूला आइडेंटिटी बन जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab, या तो ये कोस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, या कोस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर होने पर ये स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे और एक एक टर्म आपकी कैंसिल हो जाएगी साइन कोस में, और ये कोस प्लस साइन अपॉन कोस माइनस साइन या कोस माइनस साइन अपॉन कोस प्लस साइन में चेंज हो जाएगा।
उसके बाद आप कोस से नोमिनेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे, ये आपका या तो कोट में चेंज हो जाएगा या टैन में चेंज हो जाएगा, फिर आप इसे आगे सोल्व कर सकते हैं। ये दो ऑप्शन थे। तीसरा ऑप्शन है बेटा कि आप इसे रैशनलाइज कर दें। तो दो ऑप्शन मैं आपको बता चुका हूं, मैं तीसरे ऑप्शन से इसे सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। आप इन तीनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इसे रैशनलाइज करके दिखा रहा हूँ। तो कोट इनवर्स 1 अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। डिनोमिनेटर का अपोजिट साइन लेंगे तो अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स, और ये आपका हो जाएगा प्लस में अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। तो नोमिनेटर में बेटा आपके पास आइडेंटिटी बन जाएगी a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे a का मतलब ये वैल्यू है और b का मतलब ये वैल्यू है। जब हम a का स्क्वायर करेंगे बेटा तो इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा 1 प्लस साइन एक्स, प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे स्क्वायर रूट कैंसिल होके 1 माइनस साइन एक्स, और प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है बेटा, तो पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा और ये बन जाएगा 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, और 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा, डिवाइडेड बाई ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस साइन एक्स, और माइनस में इसका स्क्वायर करेंगे स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, बट यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स 2 हैं तो नेगेटिव साइन होने के कारण दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, -1 प्लस साइन एक्स। अब यहाँ पे देखिए बेटा 1 से 1 आपका कैंसिल हो रहा है और साइन एक्स से साइन एक्स आपका कैंसिल हो रहा है। तो कोट इनवर्स 1 प्लस 1 2 और प्लस में 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बेटा कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और कोस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर रूट कैंसिल होके ये कोस एक्स आ जाएगा, डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस साइन एक्स 2 साइन एक्स। कोट इनवर्स, इनमें से आप 2 कॉमन निकालेंगे तो 1 प्लस कोस एक्स डिवाइडेड बाई 2 साइन एक्स, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। कोट इनवर्स 1 प्लस कोस एक्स की वैल्यू आप पुट करेंगे बेटा तो 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन एक्स की जगह आप पुट करेंगे 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कोस एक्स बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया और कोस के स्क्वायर से कोस एक्स बाई 2 कैंसिल हो गया, तो आपके पास वैल्यू आ गई कोट इनवर्स कोस एक्स बाई 2 अपॉन साइन एक्स बाई 2, दैट इज इक्वल टू कोट एक्स बाई 2। कोट इनवर्स कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास बचेगा एक्स बाई 2। एक्स बाई 2 को आप 1 बाई 2 इंटू एक्स भी लिख सकते हैं। अब आप dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो 1 बाई 2 बीइंग कांस्टेंट एज इट इज और x का डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा। अब ये वैल्यू आपके पास 1 बाई 2 आई एंड दिस वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, यही आपने प्रूव करना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो स्टूडेंट्स ये आपका जो है थर्ड एक्सरसाइज कंप्लीट होती है बेटा। इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जितने भी डेरिवेशन थे वो सारे आपको मैंने करा दिए और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कराए हैं। बाकी के जो भी क्वेश्चंस बच जाते हैं बेटा वो आप खुद सॉल्व करके देखेंगे। कोई भी डाउट हो मुझे व्हाट्सएप करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।